बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद इमरान यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक किए थे। उसमें हमने ये किया था कि x की वैल्यू को फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग कंप्यूटिव स्केयर। तो दिए की बुक हमने स्टार्ट किया है। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर बुक का कोड है 113 एंड 123। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। मैकेनिकल और सिविल की बुक तो सेम है, 113 है, तो सॉरी 112 है, और इलेक्ट्रिकल का कोड है 113। कुछ चैप्टर इनके आपस में सेम है तो वो हम सेव कर लेंगे, जो सेपरेट होंगे तो उनको हम अलग अलग बुक का अलग अलग कोड देके साइन कर लेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज जा रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर आज है 11, जिसको हमने करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें x की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे a की वैल्यू कौन सी है, b की कौन सी है, c की कौन सी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया गया। उसका लिंक भी आज नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से देख लीजिएगा कि बेसिक क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स की क्या होती है। तो ये चार्ट किया है कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा वो a होगा, और b x का कोएफिशिएंट होगा, और c विदाउट x यानी कांस्टेंट टर्म होगी। तो लिख लेते हैं a 4 b 7 c माइनस 1। पुट करते हैं इस फॉर्मूले में x इक्वल टू माइनस b मीन्स 7 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू माइनस 1 ओवर 2a, a की वैल्यू 4। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, माइनस 7 एज इट प्लस माइनस 7 स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 ओवर 2 4 8। x इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 49 प्लस 16, तो ये आ जाएगा आपका 65 ओवर 8। इसको हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करते। अगर यहाँ पे 64 आता तो हम इसको स्क्वायर रूट ले लेते, वो 8 आता। तो अब ये 65 है तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आपका सॉल्यूशन सेट है। इसको आप सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लें, s डॉट है सॉल्यूशन सेट माइनस 7 प्लस माइनस 65 ओवर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अभी हमने 11 किया है तो ये 14 हम कर रहे हैं। इसमें ये है कि आपने सबसे पहले इसको रीअरेंज करना है, क्योंकि ये भी 2x है, ये 3x है। इसको हम पहले रीअरेंज करेंगे। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। जब 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 आप टर्म को लेफ्ट से राइट या राइट लेफ्ट ले जाएंगे तो आपने साइन उनके उलट कर देने, रिवर्स कर देने, अपोजिट कर देने हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहां से a की वैल्यू आपको मिलेगी 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट x स्क्वायर का 1 है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू प्लस 6। फार्मूला वही से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है हमने, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इक्वल टू माइनस b मीन माइनस इंटू माइनस 5, एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस का अपना 5 का, प्लस माइनस b स्क्वायर मीन 5 माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू
1, सी की वैल्यू 6 ओवर 2 इंटू 1। इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर 25 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस 24 ओवर 2। 25 minus 24, answer is 1। 5 प्लस माइनस 1 ओवर 2। तो 1 का हम लेंगे स्क्वायर रूट इंटीजर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 ओवर 2। अब एक दफा इस 1 को प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ इसके साथ सॉल्व कर देंगे, वो आपका सॉल्यूशन सेट होगा। x इक्वल टू 5 प्लस 1 ओवर 2, f इक्वल टू 6 बाई 2, x इक्वल टू 3। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। नेक्स्ट आप इसको कर लेंगे x इक्वल टू 5 माइनस 1, एक दफा प्लस के साथ किया और एक दफा माइनस के साथ किया, ओवर 2, तो ये 4 बाय 2, x इक्वल टू 2। तो ये आपको 2 मिल जाएगा। इसको आप लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट, वो यहाँ लिख देते हैं s डॉट s आपको मिलेगा 3 इंटू 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रिमेनिंग क्वेश्चन है बायोलॉजी क्वाड्रेटिक फार्मूला आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 15, 14 भी कर लिए हमने, 11 भी कर लिए। तो ये रिमेनिंग क्वेश्चन है, आपने इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए करने हैं। यहाँ से a की वैल्यू 9 आएगी, b की -1 आएगी, c की -8 आएगी। इस तरह यहाँ से a की वैल्यू 1 आएगी, b की -3, c की 18 -18। इस तरह a की वैल्यू 3, -5 b की और c की -2। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए यहाँ से उसी तरह का सॉल्यूशन सेट जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वैसे कर लीजिए। नेक्स्ट हम करते हैं वो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये होता है b स्क्वायर x इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर इक्वल होंगे, रियल होंगे। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल होंगे, इक्वल होंगे। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी, इररेशनल। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होगा तो रूट्स आर आपके इक्वल होंगे और रियल होंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी होंगे, अनइक्वल होंगे। लेट्स सपोज अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके आपके दो केसेस हैं। एक केस ये है कि अगर तो वो बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मीन 25 का 5 स्क्वायर आ जाए या आपका 16 का 4 स्क्वायर आ जाए, तो आपके रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, अनइक्वल होंगे। रैशनल होंगे तो आप इसको आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरा जो केस है इसका, अगर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, लेट्स सपोज आप काम करते हैं 23 या 19, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये आपको क्या नाम है, अनइक्वल होंगे, इररेशनल होंगे। तो ये चार केसेस हैं, इक्वल, अनइक्वल, परफेक्ट स्क्वायर और आपका इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 15। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, और अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए कहता है कि डिस्कस द नेचर ऑफ रूट। जब भी ये बात आ जाए डिस्कस द नेचर ऑफ रूट, रूट की नेचर मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो आपके माइंड में फौरन ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू x के साथ x का कोएफिशिएंट और a की वैल्यू x के कोएफिशिएंट और c की वैल्यू ये -1 है। जैसे लास्ट हमने क्वेश्चन किया है, तो यहाँ लिखते हैं a की वैल्यू आपके पास है 1, b की वैल्यू है 1,
c की वैल्यू है -1। यूजिंग दिस फार्मूला फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स। तो दिस लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 c की -1। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 4 4 1 4 4 आ जाएगा इक्वल टू 5। अब देखते हैं आंसर आया इसका 5। डिस्क्रिमिनेंट यानी दिस आपके पास आया 5 which is greater than 0 जो कि 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़े दो केसेस हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, इट मीन रूट्स आपके क्या हैं, रूट्स आर irrational and real। रियल भी है, रूट्स आर irrational and real। अगर यहाँ पे 25 आंसर आ जाता 25 तो ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो ये आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट्स आर irrational and real। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका नेक्स्ट है 19 x स्क्वायर माइनस 2 इनटू स्क्वायर रूट x प्लस 2। अब यहाँ पे जो x a की वैल्यू होगी वो x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 इनटू स्क्वायर रूट 2 और c आपकी वैल्यू होगी 2, b सॉरी c इज इक्वल टू 2। इसको भी बाय यूजिंग दिस फार्मूला हमने नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। आया कि इक्वल है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये नॉट इक्वल है, ये इमेजिनरी है। तो दिस इक्वल टू इसी पुट करते हैं b स्क्वायर माइनस 2 इनटू 2 स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू आपके पास है 1 और उसके बाद c की वैल्यू है 2। इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर और इस जगह से इस रेडिकल से कट हो जाएगा तो 2 वैसे आ जाएगा। 4 टू द -8 4 टू 8 डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 8 -8। ये देखें 8 -8 तो ये कैंसल आउट इक्वल टू 0। अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू 0 है तो कंडीशन आप यहाँ पे लिख देंगे कि जब रूट्स आपके इक्वल टू 0 हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे आप, रूट्स आर इक्वल टू 0। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर इक्वल टू 0 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 17 20 ये अब इसमें से आपने भी इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए डिस्क्रिमिनेंट यानी नेचर ऑफ रूट्स आपने फाइंड आउट करनी है, बतानी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने स्केल वाला किया है तो वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तकरीबन हर साल में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। मतलब ये है कि k की कौन सी वैल्यू होगी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, उस वैल्यू पे आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फाइंड करते हैं k की वैल्यू बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि x स्क्वायर कोएफिशिएंट k है, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी k, b की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4, c की वैल्यू मिल जाएगी 3। फार्मूला वही डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac क्योंकि रूट्स इक्वल टू आपके क्योंकि उसने क्या दिया है रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू 0 के कौन सी वैल्यू होगी। तो इट मीन आप b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि रूट्स आपके इक्वल है, कंडीशन दी हुई है तो सिंस रूट्स आर इक्वल सो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0।
सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बी की वैल्यू है 4 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है आपके पास k और सी की वैल्यू है आपके पास 3 इक्वल टू 0। 16 4 3 12 माइनस 12 के इक्वल टू 0। 12 के उत्तर में जाएगा तो 16 इक्वल टू 12 के, क्योंकि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 12 पे आप डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड, तो डिवाइड 12 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप 12 से डिवाइड करेंगे, वहां से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। तो 16 ओवर 12 इक्वल टू 12 ओवर 12 k, 12 कैंसल आउट, 4 3 12, 4 4 दा 16, 4/3 इज द आंसर ऑफ k। अगर आप ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आता है। तो हमने k की वैल्यू फाइंड कर लिया है, तो यही आपका आंसर है, पुट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इस तरह क्वेश्चन नंबर 22 है, उसमें भी आपने k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। वो क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, इस पे भी आपने k की वैल्यू को ही फाइंड करना है। k की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू ये b स्क्वायर माइनस 4 के थोड़ा यूज करेंगे, तो k की वैल्यू फाइंड आउट यहां से आपका। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है प्रूव दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन a प्लस b x स्क्वायर माइनस ax माइनस b इक्वल टू 0 आर रैशनल। ये साबित करें कि जो आपके रूट्स हैं इसके, वो आपके क्या रैशनल रूट तब होते हैं जब आपका इसका आंसर ये डिस्क्रिमिनेंट इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि जब डिस्क्रिमिनेंट आपका आ जाए परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आपके क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो हम इसको करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के होने से, तो a इज इक्वल टू a प्लस b आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस a आ जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस b आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है डिस, लिखते हैं इसको b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू आपके पास है a प्लस b, c की वैल्यू है माइनस b, पुट करेंगे सिंपलीफाई a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर आपको मिल जाएगा a स्क्वायर इन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4। अब माइनस 4 एज इट लिखते हैं, पहले आप b से मल्टीप्लाई करें, इस माइनस को इससे करते हैं तो ये प्लस हो जाता है b a यानी a b। अब b को b से करते हैं तो प्लस b स्क्वायर। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4ab 4b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4ab प्लस 4b स्क्वायर। अब इसका अगर हम कंप्लीट स्क्वायर करते हैं, ये a स्क्वायर हो गया, ये आपका 2b होल स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू आपकी है a और b की वैल्यू है 2b। इट मीन आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला होगा a प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको और इसको मिलाकर होल स्क्वायर लिखते हैं, मीन आप इसको और इसको मिलाकर होल स्क्वायर लिखते हैं तो बन जाता है a प्लस 2b होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि ये जो आपका डिस्क्रिमिनेंट आया है, डिस्क्रिमिनेंट a प्लस 2b का होल स्क्वायर आया है। तो ये इट मीन जो आपकी गिवन रूट साबित हो गया, प्रूफ हो गया कि जो गिवन रूट्स हैं आपके, जो गिवन रूट्स हैं वो क्या है, रैशनल है, क्योंकि आपका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ गया है। तो यहाँ लिखते हैं प्रूफ
क्यों? क्योंकि आपके जो गिवन रूट्स हैं, यहाँ पे ये रूट्स हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो आपके ये रूट्स राइट हैंड है, हमने ये प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हुआ आज का लेक्चर एंड। कल इंशाल्लाह हम सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपने यहाँ तक इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, बार प्रैक्टिस करना है। और ये जो क्वेश्चन कराया ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो इसको कीजिएगा। तो आखिर में आपको रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन सूरत में मौसूल हो सके। तब तक अपना